आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में किसी व्यक्ति से बात करने नहीं आता है या अंग्रेजी शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है और सेंटेंस बनाकर उससे किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे चीजें सिखाने वाले हैं। आप कैसे किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाकर बात कर सकते हैं और कैसे सही तरीके से उच्चारण करके सही वर्ड को सही उच्चारण के साथ पढ़ सकते हैं, वो हम सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या है, हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ है इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग, यानी कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है और बोलना कैसे है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया है मैंने इस वीडियो में। तो अगर आप लोग इस तरीके से रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना 100% आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है और आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ही कभी नहीं पढ़ना है आपको, इसे आप लोग को पढ़ना है हाय। क्या पढ़ना है आपको, इसे पढ़ना है आपको हाय, ठीक है। यहाँ पर आई का जो उच्चारण है यह होता है, इस तरीके से हम हाय पढ़ते हैं। और हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय का मतलब क्या होता है जी, हाय का मतलब होता है नमस्ते। जब आप किसी व्यक्ति से पहले बार मिलते हैं, यानी कि कोई आपसे मिलने आया तो उसे आप देख लिए बट वो आपको नहीं देखे, तो उस समय क्या बोल सकते हैं, हाय। उस समय जो इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने आप को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हाय रोहन, हाय मोहन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए लिखा हुआ है HELLO। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। हेलो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हेलो। क्या पढ़ना है, हेलो, ओके। तो एकदम आसान से भाषा में पढ़ना है हेलो। अब हेलो का मतलब क्या होता है जी, हेलो का मतलब होता है नमस्कार। क्या होता है, नमस्कार या नमस्ते ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे में आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, जैसे में आपके हो गए दादाजी हो गए, तो उनको क्या बोलेंगे, हेलो ग्रैंडफादर। तो इस तरीके से हेलो का प्रयोग करके आप बातें कर सकते हैं, या हेलो अंकल जी या हेलो आंटी जी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है ओके। तो इसे हम ओके नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम इसे, ओके, ठीक है। क्या पढ़ना है, ओके। ओके का मतलब क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे कोई हमारे यानी कि हमारे पापा जी बोले कि एक काम कर दो, कोई काम करने के लिए बोले, अब उस समय हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं हाँ, यानी कि हमें हाँ में स्वीकृति देते हैं, तो उस समय बोल सकते हैं ओके, यानी कि ठीक है कर देंगे, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर बातें भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, BYE। क्या लिखा हुआ है, BYE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई। इसे बाय नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, बाई, ओके। यहाँ पर जो है वाई का उच्चारण ई होता है, ठीक है। तो अब इसे क्या पढ़ना है, बाई। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है, अलविदा। क्या होता है इसका मतलब, अलविदा होता है। अब इसका प्रयोग कब करना है, इसका प्रयोग कभी करना है, जैसे में आप कभी दो दोस्तों घूमने गए थे, अब वहां से आप अपने घर आना चाहते हैं, वो अपना घर जाना चाहता है, तो उस समय आप क्या बोलेंगे, बाय फ्रेंड, यानी कि बाय रोहन, बाय सुमित, जो भी अपना दोस्त का नाम है उसे हम बोल सकते हैं और बाय बाय करके आ सकते हैं घर पे अपना। तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बातें करते रहना है। अभी और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, तो आप लोग वीडियो में बने रहे ताकि आप अच्छे अच्छे